नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने युवा घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क और भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक बदलाव की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो सकती है। हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था वो फेल हो चुका है। हमारे युवा जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं, उसे पीएम मोदी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल दिया है। देश को जो विजन चाहिए वो कांग्रेस दे सकती है। यह देश का विजन नहीं हो सकता कि आज देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर यूपी को एक नया विजन नहीं दिया गया तो देश को भी नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हमने यूपी के युवाओं के लिए एक नया विजन तैयार किया है। हम आज कांग्रेस के इसी घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस युवा घोषणा पत्र की अहम बातें क्या कुछ हैं। युवाओं पर इस पे साफ तौर पर दांव लगाना देखा गया है कांग्रेस की तरफ से। यूपी में कांग्रेस का युवाओं पर पूरा फोकस है। युवाओं के लिए कांग्रेस का ये युवा घोषणा पत्र है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र वो जारी हुआ है, जिसमें तमाम चीजें, विश्वविद्यालय कॉलेजों में फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी की सुविधा, ईडब्ल्यूएस के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की भी इसमें बात की गई है, और नदी पर निर्भर समुदाय के लिए भी खास बात। तो तमाम वो बातें इस घोषणा पत्र में कही गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोकस रखा है वो युवाओं को लेकर रखा है। चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें भर्ती विधान की बात कही गई है, यानी कि युवाओं को लेकर फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ जहां जातिवाद के समीकरण साधे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम एक नए सिरे की राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ वो समस्याएं जिनसे लोग परेशान हैं, युवा परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, उन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन अब कांग्रेस को ये कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो चुनावों में पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस प्रयास कर रही है एक अपने अलग तरीके से इस पूरे चुनाव मैदान में जाने की। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, नेता बीजेपी, सत्यवीर सिंह कांग्रेस से हैं, और अंकुर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले सत्यवीर सिंह, आप ही से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का कहना है एक अलग तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के से इसकी शुरुआत करने की कोशिश हो रही है, कितना इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने जो भर्ती विधान है, घोषणा राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया है, ये बधाई का पात्र है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जिस राह चलने को तैयार है, उसके लिए ये रास्ता आसान बनाने के लिए प्रियंका गांधी जी ने आज यहाँ पे भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र लागू किया है। देखिए, हर क्षेत्र में जिस तरह से नौजवानों को, चाहे डॉक्टरों को, चाहे शिक्षा मित्र की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में 8,000 तो कार्यकर्ताओं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में से छात्र परेशान होता है, उनका शुल्क माफ करने की बात हो, उनके लिए ट्रेन और बसों में मुफ्त की बात, सुविधा की बात हो, 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, कि जिस
वेग के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज नौजवानों की बात की है। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी बधाई के पात्र हैं और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात को बता रहा है कि प्रियंका गांधी जी जिस तरह से अपने नौजवानों की आवाज को उठाया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और जो 34 साल का नौजवान है उसने कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं देखा है। आने वाली कांग्रेस की जो गैर कांग्रेसी सरकारें रही, उन्होंने नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो ठगने का और जो उनके साथ उन्होंने वादा करके वादा खिलाफी काम करने का काम किया है, उसको आज इस बात का अंदेशा नौजवानों को है कि कांग्रेस पार्टी ही प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उनकी आवाज को सच्चाई सही रास्ते पर ले जा सकती है और चरितार्थ कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहा था कि 15 लाख खाते में भिजवाएंगे, कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बिजली के बिल में जिस तरह से उन्होंने वादा करके वादा खिलाफी करने का काम किया है, इससे लोगों ने इस बात को समझा है कि ये सरकारें, जो भी सरकारें हैं, वो सरकारों ने सिर्फ नौजवानों लेकिन सतबीर जी ऐसा क्यों नहीं होता कि कांग्रेस तमाम जगह चुनावों में जाती है, वादे करती है, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर उन योजनाओं को पहले लागू क्यों नहीं कर दिया जाता है? हो सकता है इससे और बेहतर प्रभाव पड़े। नहीं, बहुत सही सवाल किया है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी और वहां के मुख्यमंत्री जो हमारे अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की वहां पे उनको दिया जाएगा और मुझे खुशी इस बात की है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए, 2540 रुपए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कांग्रेस ने कही थी, उसको शुरू नहीं कर पाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल उस चीज को मैं मानता हूं कि आपने कहा था और कुछ माफ भी किया था। युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं हम, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कांग्रेस ने कही थी मध्य प्रदेश में। नहीं, हमने जो वायदा किया था, हमने कहा था कि नौजवानों के हक की बात करेंगे, नौजवानों की हक और हुकूक की लड़ाई को जिस तरह से वहां की सरकार और वहां के जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने लड़ने का काम किया और हमने उस पर काम शुरू किया ही था कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी राजनीति करने वाली केंद्र की सरकार ने और वहां के लोकल यूनिट ने हमारी सरकार को गिराने का काम किया। जिस तरह से पर्दे के पीछे से हमारे विधायकों को खरीद कर उनको किले में बंद करके सरकार गिरवाने का काम इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश का छात्र नौजवान हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों का छात्र नौजवान इसको देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों और छात्रों के हक और हुकूक के साथ खिलवाड़ करने जी चलिए केसी जैन साहब लाठी चलवाने का काम पहले ये अनुमान लगाया गया है, उत्तर प्रदेश को लेकर ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में होने वाला है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक माहौल बनाना शुरू किया और अब तमाम तरह के वायदे और ये घोषणा पत्र में उन्होंने तमाम बातें रखी हैं, तमाम लोक लुभावन उसमें वादे भी किए गए हैं, क्या कांग्रेस चुनावी लड़ाई में आ चुकी है? देखिए दिनेश जी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल तो छोड़िए, व्यक्तिगत रूप से भी देश के हर एक नागरिक को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने का और चुनाव लड़ने का हक है। रही बात यह कि कौन कितना मजबूती से चुनाव लड़ेगा, ये तो अब समय बिल्कुल बता देगा। अब तो 10 तारीख को पहला इलेक्शन है और समय बिल्कुल कम बचा है। लगभग पहले, दूसरे और तीसरे चौथे चरण की लिस्टें भी लगभग सारी पार्टियों ने जारी कर दी हैं, घोषित कर दी है। और देखिए, प्रियंका जी की जहां तक बात है कि वो प्रदेश में नेतृत्व को संभाल रही हैं, कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी जी पे भी सवाल उठता है कि चुनाव से पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो उन्होंने आखिर वायनाड से पर्चा क्यों भरा? उनको इस बात का डर क्यों सता रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी को चुन करके नहीं भेजेगी? उत्तर प्रदेश से कितने सांसद कांग्रेस के पास बचे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद से बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और जो कांग्रेस लोक लुभावने वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे हैं,
देखिए, वर्तमान में चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई एक दूसरे की लड़ाई में है। ये तीनों पार्टियां एक दूसरे को पीछा धकेलने में सबसे पहले लगी हुई हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से तो चुनाव में हम लड़ रहे हैं सबसे आगे, आप तो पीछे। आप डिबेट देख लीजिए, डिबेट में भी जो इन दलों के नेता आते हैं, इन दलों के जो प्रवक्ता आते हैं। आपकी केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, तो और फिर किससे मुकाबला करेंगे? नहीं, मुकाबला इनका पहले आपस में है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो तो है ही है, अगर हमसे मुकाबला कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इन तीनों का आपस में मुकाबला है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे, और इसमें एक दूसरे को पीछा दूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए। दूसरी बात यह कि प्रियंका जी जो लोक लुभावने वादे लेकर के आ रही हैं, या समाजवादी पार्टी आ रही है या बीएसपी आ रही है। देखिए, बीएसपी की तो किसी प्रदेश में सरकार नहीं है, और समाजवादी पार्टी की इसके जस्ट पहले सरकार थी। लोगों ने देखा किस तरीके से गुंडागर्दी चरम पे थी, किस तरीके से लूट डकैती बलात्कार दिन प्रतिदिन हो रहे थे, और आज अगर उन अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उसी समाजवादी पार्टी को हो रही है। वो कह रहे हम आएंगे तो जांच कराएंगे, इनकाउंटर क्यों हो गए, बुलडोजर क्यों चल गया, गाड़ी कैसे पलट गई, सीए के अपराधियों के आपने पोस्टर क्यों लगवा दिए। तो इन चीजों की जांच कराने पे ज्यादा जोर है अखिलेश जी का, बजाय इसके कि वो आने के बाद में क्या करेंगी। चलिए, दूसरी तरफ जो प्रियंका जी लोक लुभावने वादे ला रही हैं, वो जहां जहां पे उनकी सरकारें हैं वहां पे जनता कितनी संतुष्ट है ये उन्होंने स्वयं देखा है। अभी आप देखिए, राजस्थान में और पंजाब के किसानों ने जब आंदोलन किया तब इन्होंने 50 रुपए गन्ना की जो खरीद है उसके 50 रुपए कुंटल का रेट इन्होंने बढ़ाया वहां पर। तो ये स्थिति जो हुआ वो कहाँ बोलते हैं, बिजली का बिल हाफ हुआ वो कहाँ बोलते हैं। गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए। कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए पहले एक बार अंकुर जी से और उनकी राय ले लेते हैं, उसके बाद चलिए अंकुर जी नरेंद्र मोदी को भी डर सता रहा था, हमारे भाजपा के मित्र पहले भी इस बात का जवाब दे। चलिए आपके चाल और चरित्र चेहरे को पूरा हिंदुस्तान देख लिया है, उत्तर प्रदेश। चलिए सतबीर जी, अंकुर जी, कांग्रेस जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है, प्रियंका गांधी ने नारा भी दे दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं को टिकट भी जो दिए जा रहे हैं 40% के आधार पर दिए जा रहे हैं, नया घोषणा पत्र जारी किया, नया तरीके से जारी किया। समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों अपने जातिगत समीकरणों को भी इन्होंने साधा है और तमाम छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ लिया है। कांग्रेस अकेली इस मैदान में आ रही है। क्या कुछ लगता है, क्या आप अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत भी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा सकती है तो समाजवादी पार्टी को क्या इसका नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी को कहीं से कोई नुकसान नहीं होना है, और प्रियंका जी जो प्रयास कर रही हैं मैं उसकी सराहना करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रियंका जी बिल्कुल गलत है या फिर जो भी, बड़ा अच्छा प्रयास है उनका, और मिलजुल के अगर बड़े पैमाने पे इसको बहुत बृहद तरीके से करते तो ठीक था। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। क्योंकि अभी प्रियंका जी का एक नया प्रयास उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से इस तरफ प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है, देश की प्रमुख विपक्ष भूमिका में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की तुलना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से करना मुझे नहीं लगता है ठीक है, और उनका प्रयास उनके लिए अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी का तमाम मैनिफेस्टो है वो आप देखेंगे, वो किसानों के हित में है, व्यापारियों के हित में है, कर्मचारियों के हित में है और नौजवानों के हित में है। यहाँ तक कि अभी एक हमारा पुराना आंदोलन रहा लोगों के पेंशन के लिए, उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो कर्मचारियों को भी पेंशन देंगे। मतलब सारे लोगों को सम्मान देने की बात की जा रही है। दूसरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के पास तो खुद कोई चीज है नहीं, तो इसलिए ये बार बार दूसरों पर आरोप लगाते। अभी हमारे जैन जी ने, आदरणीय जी ने जो कहा भाई सामने, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो खुद के नेता थे, लेकिन सारे नेता छोड़ के जा भी रहे, तो ये आरोप और प्रत्यारोप से जिंदा है और कुछ नहीं। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते परजीवी, तो परजीवी की परिभाषा वो बताए थे कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध कर रही है ये परजीवी पार्टी है,
दूसरे के पार्टियों के नेताओं के ऊपर ये निर्भर होने वाली पार्टी ये परजीवी पार्टी है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कहा जैन साहब ने कि सवाल सबसे उठता है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी पे सवाल उठता है, बसपा पे सवाल उठता है, कांग्रेस पे सवाल उठता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वर्गलोक की पार्टी है, इसलिए इनसे सवाल नहीं उठता है। ये हमेशा सवाल के घेरे से बाहर रहते हैं, ये अपने आप को हमेशा बरी करके रखते हैं कि आप तीनों लोग आपस में सवाल जवाब करिए, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं, ना जनता पूछ सकती है, ना विधायक पूछ सकते हैं, ना मंत्री पूछ सकता है, कोई किसी भी बच्चे की भी हिम्मत नहीं है इनसे सवाल पूछे। दूसरी बात यह है कि ये सब कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि मतलब अपराधी मुक्त हो गया। हमारे आदरणीय जैन साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो लोग दिक्कत होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुलडोजर चलाइए, मैं सहमत हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं सहमत हूँ, लेकिन साहब छाती तो आप पीट रहे हैं। कारण ये है कि जब पूछा जाता है सवाल कि धनंजय सिंह 25,000 रुपए का इनामी, वो आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं होता, क्रिकेट खेल रहा है, तब आप छाती पीटने लगते हैं कि देखिए ये बात करते हैं। आप जिन मुद्दों पे एक स्टैंड लीजिए ना, अपराधी मुक्त करना है तो अपराधी मुक्त करना है, लेकिन आप बात वही करते हैं। आप अभी डिबेट करके तमाम डिबेट दे दीजिए भाई साहब, आप तमाम डिबेट पे बैठते भी हैं, हमारे साथ भी डिबेट हुआ आपका, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए उसी का जवाब ले, अंकुर जी उसी का जवाब ले लेते हैं। जैन साहब जवाब दे दीजिए। जी देखिए दिनेश जी, अभी हमारे समाज आपका सवाल धनंजय सिंह को लेकर है। पार्टी के साथी कह रहे थे कि हाँ बुलडोजर चलता है तो सवाल उठता है। अरे आप जैन साहब आप धनंजय सिंह को लेकर उत्तर दीजिए। आप बातों को घुमा फिरा कर मत बताइए, आप सीधा धनंजय सिंह को लेकर बताइए। नहीं देखिए धनंजय सिंह पार्टियों में रहे, और दूसरी बात ये है कि 5 साल तक आपकी सरकार रही, हमारी सरकार में 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी स्वर्ग सिधार गए। बिल्कुल, आप 100 कह रहे हैं, मैं 1000 कहता हूं। 1000 का आपने एनकाउंटर कराया है, धनंजय सिंह को लेकर बोलिए। आपसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है बीजेपी से, आप एक बार अच्छा जवाब दे क्यों नहीं देते? ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इनकी 5 साल तक सरकार है, इनको भी तो कुछ करना चाहिए था। चलिए धनंजय को हम नहीं भेज रहे, धनंजय को हम नहीं भेज रहे, धनंजय को इनको भेजना चाहिए था ना। धनंजय को इन्होंने क्यों नहीं भेजा 5 साल तक? इनकी क्या मतलब आप बचाने की बात स्वीकार रहे हैं? जैन साहब आप बचाने की बात स्वीकार रहे हैं? आप नेशनल टेलीविजन पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि धनंजय सिंह को हमने बचाया है? नहीं, ये कह रहे हैं की बात रहने वाले हैं, और मेरी आंखों के सामने दंदनाते हुई गाड़ियों के काफिले से निकलते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी कब कर पाएंगे? अरे आप लोग 5 साल तक क्या करते रहे? हम लोग कहते थे कि आपने बलात्कारी को मंत्री बना दिया, वो कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे कि भाई समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी मंत्री है। हमारी सरकार आई, हमने कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की। 5 साल तक आपकी सरकार रही, आपके क्या संबंध है कि आपने धनंजय पे कार्रवाई नहीं की? या फिर अगर आप धनंजय को अपराधी मान रहे हैं तो 5 साल तक उनको क्यों पालते पोसते? हम तो नहीं मान रहे जो अपराधी है, और जो अपराधी है उनके बगल में केस कोर्ट में चल रहे। अगर धनंजय सिंह अपराधी हैं तो उनके सारे की सारे मुकदमे कोर्ट में भगौड़ा नहीं है, वो कहीं से भगौड़ा घोषित नहीं है। अगर भगौड़ा उनके आवाज से चस्पा हुआ है कि वो 25,000 रुपए से भगौड़ा बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र का ये इनका क्या चरित्र है? इनका चेहरा स्पष्ट है कि उसके घर के बाहर लगा हुआ है भगौड़ा, और ये कह रहे हैं भगौड़ा नहीं है। नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कहीं पे भगौड़ा घोषित नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं। आप पता करिए, जानकारी आप जानकारी रखिए। भारतीय जनता पार्टी जानकारी दुरुस्त करिए। धनंजय सिंह इसी जौनपुर के अंदर में क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। धनंजय सिंह की गाड़ी में काफिला टकराते हुए जाता है और आपकी पुलिस सैल्यूट करती है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? गलत बात।
भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग झूठ ही बोलेंगे क्या? आप टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलेंगे क्या? आपने क्या झूठ का ठिकाना में रखा है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी रख दिया जाए? क्या बात करते हैं जैन साहब? बातें भी तो अच्छी किया करिए। नहीं गलत बात झूठे बजाते हुए चलिए सतवीर जी, चलिए सतवीर जी, जेल में है जैन साहब, अंकुर जी, सतवीर जी, आप उनकी जमानत नहीं करा पाए। चलिए अगर इसको लेकर हम बात करेंगे, इसको लेकर हमारे पास और भी समय रहेगा और एक साल से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आपने किनको उड़ाया है और किनको बचाया है, हमने इस पर भी चर्चा की है। कोई नेता बचा चलिए सतवीर जी, आज हम घोषणा पत्र को लेकर बात कर रहे हैं, सतवीर जी को मौका दो। जैन साहब सतवीर जी को मौका दो। चलिए अंकुर जी, चलिए सत्यवीर जी, आप ये बताइए कि जब बीजेपी सरकार में है, बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, विस्तृत तरीके से कर रही है, बीजेपी अभी केंद्र में भी सरकार में है, स्वाभाविक है कि इस तरह के दल को लेकर एक अपेक्षा बनती है कि शायद इनकी सरकार बन सकती है। समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में है और इससे पहले वो सरकार में भी थी, तो वहां पर भी एक नजर लगाई जा सकती है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि चलिए इनकी सरकार भी आ सकती है कि ये मुख्य विपक्षी के दल में है। कांग्रेस अभी इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है, किस तरह से उम्मीद लोग करें? और अगर उम्मीद लोगों को नहीं होगी तो इस तरह से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो उस घोषणा पत्र पर युवा कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके सवाल को मैं सलाम करता हूं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से उत्तर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। ये बात सत्य है कि हमारा संगठन जमीनी रूप से थोड़ा लचर था, थोड़ा सा उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से वादे के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी बूथ कमेटियों से लेकर ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे हमारे सारे संगठन को मजबूत किया गया है। हमने जमीन पे संगठन को मजबूत करने का काम किया है और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि महिलाओं को ताकत देने की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार करके, हत्या करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था, प्रियंका गांधी जी ने ताकत देने का काम किया। उन्होंने जिस तरह से नरसंहार हुआ, उन्होंने जिस तरह से नरसंहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़ा होता है, खड़ी होती है और प्रियंका गांधी बंद करने का काम किया। प्रियंका गांधी ने उठाएंगे तो मुख्य खानी पड़ेगी। 8 दरस की बेटी को आधी रात को मिट्टी ये हिंदू रिवाज की 7 साल की 10 साल की बेटियों के साथ जनता नहीं होता है। इनके राजस्थान के पेपर रंगे हुए को जनता माफ नहीं करेगी और इनको इस उत्तर प्रदेश की सरकार से उठा के फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जनता करने जा रही है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ियों से रोक दिया गया, मंत्री प्रधानमंत्री के बगल में, प्रधानमंत्री के बगल में दे रहा है, ये इनका चरित्र है। और मैं कहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात प्रियंका गांधी ने कहा है, महिलाओं को ताकत देने भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता दें कि क्या ये फैसला गलत है? क्या नौजवानों को 20 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की? लेकिन सतवीर जी, आप टिकट बांट रहे हैं, आप प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं और कई प्रत्याशी ऐसे हैं कि उस टिकट को नहीं लेना चाह रहे, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। सुनिए, ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेटों का चयन करके उस मैदान में उतार रही है। अरे तो राहुल गांधी जी क्यों भाग गए भाई उत्तर प्रदेश से? आपको इतना कॉन्फिडेंस है, राहुल गांधी चुनाव से पहले वायनाड भाग गए, तो उनको चिंता योगी जी की करिए, चिंता योगी जी की करिए। योगी आदित्यनाथ हटाने का काम पीछे से कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंदुस्तान में चुनाव जीते हैं वायनाड से। वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को पसंद किया है। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं गुजरात से, क्या उनको भी डर था कि चुनाव हार जाएंगे?
क्यों बना काफी नहीं, जो अपनी सीट आ रही है, फरार हो गए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं। फरार क्यों हो गए भाई? कैसे बनाने का वादा करके आए थे, इस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बढ़ना चाहिए, टक्का चाहिए, मजबूत मंदिरों को तोड़ने का काम राष्ट्रीय पार्टी कर रही है। नेताओं पे भरोसा नहीं है, राम मंदिर के उनका नेताओं पे भरोसा नहीं है। राम मंदिर के चंदा देने वाले, राम मंदिर का चंदा, राम मंदिर के नाम पे सवाल कर रहा था हमें। मुझे कार्यकर्ता बचाना नेता बचे कांग्रेस के पास। ये मजबूरी में क्या करेंगे? राम मंदिर मजबूरी में सवाल कर रहे हैं। आप लोगों ने धोखा दे दिया राहुल गांधी हिंदुत्व के नाम पे आपने राम मंदिर का चंदा खाया है। आपने धोखा दे राम को बदनाम करने का काम किया है। चलिए केसी जैन साहब, सत्यवीर सिंह जी, अंकुर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन अब कांग्रेस ने युवाओं पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें युवाओं को खास फोकस करके कुछ ऐसी बातें, ऐसे लुभावने वादे रखे हैं, शायद उन पर युवा भरोसा करें। लेकिन अगर कांग्रेस पर युवा भरोसा करता है तो कांग्रेस के लिए बेहतरी होगी। लेकिन अगर कांग्रेस अपने इस घोषणा पत्र को लोगों के बीच में सही तरीके से नहीं ले जा पाई, भरोसा नहीं दिला पाया, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस विशेष रूप से काफी साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस बार कोशिश की जा रही है, प्रियंका गांधी की अगुवाई में कोशिश की जा रही है और प्रियंका ने इस बार मेहनत भी बहुत की है। फिलहाल देखना होगा जनता कैसे किसे स्वीकार करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।